राजेश जी जवाब दे रहे हैं। विनीत जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं। देखिए पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी जी को जी बहुत बधाई देता हूं भारत रत्न मिलने की। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी करा है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि उनको सम्मान बहुत ज्यादा उनकी पार्टी में मिलना चाहिए था, लेकिन उनका बहिष्कार और तिरस्कार ज्यादा रहा। लेकिन चलिए अच्छी बात है, आज के दिन मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने पार्टी की और देश की बहुत सालों लंबी राजनीति में सेवा करी। खैर, जो दूसरी बात थी कि जैसे अभी बताया गया कि 96% केसेस जो है वो विपक्ष में लगाए जाते हैं, ये रोज हम चर्चा करते हैं। उनमें से कितनों में कन्विक्शन हुई है ये हम सबको पता है कि वो 0.1% के भी उसमें कुछ नहीं है। और सबसे कमाल की बात है कि जितने भी भाजपा के नेता हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बारे में अगर कोई शिकायत भी हो तो कुछ नहीं होता। और अगर इनको कोई सपोर्ट कर देता है, चाहे वो अजीत पवार जी हो चाहे कोई और पार्टी हो, तो उसको छोड़ देते हैं। दो हेमंत की कहानी है। हेमंत विश्व शर्मा ने सपोर्ट कर दिया, बात खत्म। दूसरे हेमंत ने नहीं माना तो उनके ऊपर उनको उठा लिया गया, जबकि वो भी मुख्यमंत्री थे। जहां तक हमारी कॉर्पोरेशन की बात है, हमने कॉर्पोरेशन कब नहीं किया साहब? सीबीआई ने 11 घंटे मुख्यमंत्री जी को बुला के देखिए मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। हाँ बोलिए सेकंड में अपनी बात कह लो। बोलिए। हाँ ठीक है। उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी इतने महीनों से, 1 साल से ऊपर हो गया जेल के अंदर है। एक नया पैसा मनी ट्रेल अभी तक ईडी दिखा नहीं पाई। ये कहते हैं ना हमने इतने पैसा निकाला, इतना पैसा इकट्ठा करा। आपने देखा छापा बढ़ता है तो ईडी दिखाती है इतने लाख मिले, इतने करोड़ मिले, क्या निकला? उसके बाद में संजय सिंह को आपने 4 महीने से बंद करा है। किसी रिश्तेदार पे, पड़ोसी पे, किसी में कोई पैसा निकला हो। आप पूरी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अब आपने अरविंद केजरीवाल जी को बुला लिया। आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा मैं कहता हूं सिर्फ एक बात समझाइए। कल को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं, मनीष सिसोदिया जी ऑलरेडी अंदर है, संजय सिंह ऑलरेडी अंदर है। आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होता है। बीजेपी तोड़फोड़ करती है, कुछ भी करती है, सरकार बनाती है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है झूठ बोलने का, एक मीडिया में एक फैलाने का कि देखो ये तो सपोर्ट नहीं कर रहे, कॉपरेट नहीं कर रहे। उसके बाद में क्या होगा? अगर कल को बाइज्जत बरी करके छोड़ दिया तो क्या होगा? आप मुझे बताइए। अरे कम से कम एक मुख्यमंत्री को आप बुला रहे हैं, बताएंगे तो सही क्यों बुला रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी पार्टी बार बार पूछ रही है, एज अ विटनेस बुला रहे हो या एज अ एक्यूज बुला रहे हो? ये तक तो ईडी बता नहीं पा रही, आज तक तो है नहीं। बस जान पूछ के नोटिस तब देते हैं जब वो जा नहीं सकते, जब वो होंगे नहीं, जब उनका प्री प्लान लगा होगा एक मुख्यमंत्री का। तो ये सोची समझी रणनीति है कि जो आदमी आपके खिलाफ बोल रहा है, जो आपके खिलाफ लड़ सकता है, आपको जिससे डर लग रहा है, जिस आदमी ने आपको दिल्ली में 4 बार हरा दिया, 3 बार सरकार में हरा दिया, 1 बार एमसीडी में हरा दिया, जिसने आपको पंजाब के अंदर पानी नहीं पीने दिया, जिसने आपके गुजरात में जाके आपके खिलाफ खड़े होकर हिम्मत दिखाई, तो आप वहां पे 40 सीटों में दूसरे नंबर पे आ गए, 5 सीटों पे हम जीत गए। तो सीधे सीधे दिखाता है कि वो एक डर है। और इस तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बस सत्ता को पाना। चंडीगढ़ का उदाहरण इससे बड़ा तो ओके नहीं देखिए आप ये कह रहे हैं ये है नहीं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? विनीत गोयन का भाटिया जी, राहुल देव जी, सबको ले आइए। अजय जी मैं आ रहा हूं, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तरफ विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे कि आडवाणी जी जैसे नेता हैं, जो नाम भी आ जाता था डायरी में तो रिजाइन कर देते थे। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था ना कि अगर छीटा छोड़िए, इशारा भी हो गया तो भी पहले रिजाइन होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। वो सब अब नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं, आप चाहे जितने पर्चे निकाल लीजिए, राजेश जी यही कहने वाले हैं विनीत जी कि भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी करा रही है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? जनता देख रही है बैठ के, मतलब इट्स अ सर्कस फॉर द पीपल, फॉर द कॉमन पीपल। ये तो एक जगल रही है, बॉल कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां, यहां से वहां से यहां। उनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। दिल्ली में 4 चीजें हुई और चारों का जवाब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देना पड़ेगा। मधुशाला का घोटाला, पाठशाला का घोटाला, यमुना का घोटाला और डीटीसी का घोटाला। यानी एक जगह तो उनके खुद के जो खासम खास रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पार्टी के खिलाफ। अगर मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं होता, उसमें अगर कुछ तथ्य नहीं होता, तो कोर्ट उनको बार बार बेल क्यों डिनाई करता? संजय सिंह जी भी तो बेल मांग रहे थे। यानी उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी भी चला रही है और कोर्ट भी चला रही है। जनता बेवकूफ नहीं साहब, जनता को सब कुछ दिखता है, कोर्ट जो है न्याय करता है। मुझे लगता है जस्टिस सिस्टम अभी भी इंडिया में खड़ा है। आप केवल इस बात को बताएं कि कितना पैसा आपको मिला था। एक वार्ड में 3 दारू की दुकान, मंदिरों के बाजू में दारू की दुकान, स्कूल के बाजू में दारू की दुकान, जो ये थे ड्राई डे थे उनको कम करना, घंटे बढ़ा देना, उम्र कम करना, कहां तक की बात है? सर मैं बीच में नहीं बोला था, मैंने सुना आपकी बात। भाटिया जी आ रहा हूं, रिलैक्स। पैसा है डीटीसी
4300 बसों को आपने खत्म कर मैं बोलता नहीं हूं, मैंने प्राइवेट बस सिर्फ वाले कहा चलाए। आपको एक और बात मैं बताता हूं साहब, आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, यमुना के करीब से निकल नहीं सकते हैं। जहां तक बात रही आपकी डीटीसी की, देखिए तो डीटीसी के क्या हालत है आज, कोंडली, सिविलमपुर, यहाँ पे बसेस नहीं जाती है, प्राइवेट ऑपरेटर जो है लूट रहे हैं, और ये सब कुछ आप जानबूझ के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको जानबूझ के क्यों करेंगे विनीत? यू आर रॉन्ग। सरकार उनकी है, वो फिर अगली बार कैसे जीतेंगे? और अगर आप इतने ठीक हो तो फिर हर बार फिर आम आदमी पार्टी आपको दिल्ली में हरा क्यों देती है? दिल्ली के इलेक्शन में वो आपको हर बार हरा देते हैं। बीजेपी अजय आलोक जी की पार्टी को हर बार हरा देते हैं। अगर आम आदमी पार्टी इतनी खराब है, इतनी गलत है, तो फिर आप लोग जीतते क्यों नहीं? मुझे वो, या तो आप बोलो कि आपका नेतृत्व दिल्ली में खराब है। वाक्य याद आता है। कौन सा वाक्य? जहां पे माता सीता भी एक बार धोखा खा गई थी और साधु के साथ में जो है बात में बरगला गई थी। तो ये उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी रूप बदलकर कई बार हमारे भोले भाले, रूप बदलकर, हाँ, भोले भाले जो इनको जो है बोलते हैं, मुझे लगता है उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन राहुल देव जी कौन है, राहुल देव जी, इतना पैसा आया, राहुल देव जी, एक ये ईडी के लोगों को नहीं, आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं राहुल जी वांट्स टू से समथिंग, फिर आ रहा हूं अजय आलोक जी के पास और आपके पास, राजेश जी के पास, दोनों के पास आ रहा हूं। राहुल देव जी, राहुल जी, देखिए बड़ा मजेदार मामला है, इसके कई पक्ष हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी कि दिल्ली की जनता बेचारी इतनी भोली भाली नादान है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ समझती नहीं है कि वो 4 बार से हाँ सर, ये अलग है, आम आदमी पार्टी को चुन रही है। तो ठीक है, अब मैं तो जनता के विवेक पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उस पर भी जो लोग संदेह करना चाहें कर सकते हैं। इस तर्क से तो जो देश की जनता भी जिनको चुन रही है, 2 बार चुन चुकी है और शायद तीसरी बार भी चुन ले, उनके लिए भी ये बात कही जा सकती है कि देश की जनता इतनी भोली भाली है कि उनकी वो बहकावे में और उनकी माया में आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि जहां भी जिसको जनादेश मिले उसको इज्जत से स्वीकार करना चाहिए, उसका मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं किसी का भी नहीं बढ़ाऊंगा, न देश की जनता का, न बीजेपी शासित जनता का, न दूसरी पार्टियों की या आम आदमी पार्टी को चुनने वाली जनता का। दूसरी बात कि देश की जनता भी समझती है कि ईडी और सीबीआई और इनके छापों का मतलब क्या होता है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जो हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पहले की सरकारों ने भी किया है, कांग्रेस सरकारों ने भी किया है, और बीजेपी सरकार अचानक एक बिल्कुल सत्ययुगी सरकार आ गई है जो केवल राम की तरह व्यवहार करती है। ये शायद बीजेपी वाले मान लें, लेकिन देश की जनता वो भी समझती है। ओके, तो ओके अजय आलोक जी, अंतिम बात कहूंगा, प्लीज बोलिए। अंतिम बात, अभी विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे सामने हमको याद दिलाया। अडवाणी जी इस देश के दुर्लभ राजनीतिज्ञों में से इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हवाला घोटाले में नाम आने पर बिना किसी के पूछे या कहे उन्होंने अपनी अंतःकरण की, अंतरात्मा की आवाज पर अपने को अलग कर लिया था राजनीति से। मैं यहाँ पर गांधी के भी याद दिलाऊंगा। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर थोड़े अपनी दीर्घावधि की लॉन्ग टर्म राजनीति को ध्यान में रखें और जनता के सामने एक नैतिक उदाहरण पेश करना चाहें, तो उन्हें समन का आदर करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, जवाब देने चाहिए, और गिरफ्तार अगर होते हो तो हो जाना चाहिए। एक बार सरकार उनकी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश की जनता ओके राजेश जी पुरस्कृत करेगी। आपने राजनीति को चेंज करने की बात की थी, ये कैसे चेंज हो रहा है? आप भी तो वही कर रहे हैं जो बाकी राजनेता कर रहे हैं।